इस देश में अगर आप शोषित वंचित समाज से हैं, खासकर दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं या अल्पसंख्यक हैं, और आप न्याय की उम्मीद पाले बैठे हैं, तो आप गफलत में हैं। ये देश जाति प्रधान देश है और इसलिए बाबा साहब ने यहाँ रिजर्वेशन का प्रावधान किया और इसलिए भागीदारी का सवाल उठाया जा रहा है। इस देश में वही व्यवस्था बेहतर काम करेगी जहां हर जाति और हर धर्म के लोग बराबर की संख्या में होंगे, और यही पूरी फिलॉसफी है न्याय की। अगर भारत में तभी न्याय होना शुरू होगा, मीडिया में हर जाति धर्म के पत्रकार रहेंगे तो जमकर सरकार से सवाल पूछा जाएगा। जैसे देखिए, टीवी अखबार में ज़्यादातर 99.99% सवर्ण पत्रकार सवर्ण मालिक हैं, तो सवर्ण पार्टी की सवर्ण सरकारों के खिलाफ सवाल नहीं पूछे जाते हैं। और जब दलित पिछड़ा कोई मुख्यमंत्री होगा, मायावती की सरकार होगी, लालू यादव की सरकार होगी, तो जमकर आलोचना होगी, सवाल पूछे जाएंगे। अभी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाएं तो कुशासन हो जाएंगे। बीजेपी के साथ सरकारी जात और सरकारी मीडिया वाली पार्टी के साथ रहेंगे तो वो सुशासन हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप चुनाव आयोग में जब तक SC ST OBC के अधिकारी नहीं होंगे, तब तक इस देश के 90% लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ठीक से दर्ज नहीं होगा। उनका जो संवैधानिक अधिकार है वोट डालने का, वो भी नहीं मिलेगा। जिस देश में सोचिए चपरासी की वैकेंसी में बेईमानी होती है और जातिवादी मनुवादी अधिकारी जो संविधान की शपथ लेकर उस पद पर बैठे हैं, जब वो चोरी करने से पद निकालने में नहीं हिचकते हैं, संविधान की शपथ खाकर इंटरव्यू में बेईमानी करने से नहीं बचते हैं। सोचिए 75 साल से जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते आ रहे थे, वो SC ST OBC का रिजर्वेशन नहीं लागू कर रहे थे और एक दलित जज आके कर दिया। तो इस पूरे खेल को समझिए। इस देश में जो रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, जगदेव बाबू हो, जो भी मायावती जी हो, मान्यवर साहब हो, करुणानिधि, जो भी दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री बना है, उसी ने दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों के लिए किया है। तो आपको अगर लगता है कि इस देश में जाति जनगणना जब तक नहीं होगी, हर समाज की बराबरी भागीदारी तय नहीं होगी, तब तक इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने वाले ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। जब तक सिस्टम में एक ही जाति एक ही धर्म, मैं दोनों कह रहा हूं, कि लोगों का वर्चस्व होगा, तब तक सिस्टम सबके लिए न्याय तरीके से काम नहीं करेगा। और यही चुनाव आयोग के साथ हो रहा है, यही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर जुडिशरी में हो रहा है। इसलिए हर बीमारी का इलाज जाति जनगणना और रिजर्वेशन है। अब समझिए, नीतीश कुमार आरजेडी की सरकार थी, पुल गिर जाते थे, जमकर खबरें चलती थी। गुजरात में मोरबी पुल गिरा, किसी ने खबर चलाई? कोई आलोचना हुई? क्योंकि आरएसएस की सरकार है और मीडिया किसकी है? आरएसएस की है। आरएसएस ने खरीद नहीं रखा है। आरएसएस जिस जाति का संगठन है, उसी जाति के लोग पत्रकार हैं या उसी विचारधारा के समर्थक पत्रकार हैं। अगर बहुत संख्या में मुस्लिम पत्रकार होते तो आरएसएस से सवाल पूछते, या दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक मीडिया में होते तो सवाल पूछते। सोचिए, गुजरात में फिर एक पुल गिर गया, चलता पुल, कई गाड़ियां पानी में डूब गई। बाकायदा शक्ति सिंह गोहिल जो कांग्रेस का नेता, उसने एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कितनी बेईमानी हुई। और ये सवाल सिर्फ एक पुल का नहीं है। इस देश में रोड, इस देश में किस जाति के लोग ठेकेदारी में है, ये पता कीजिए। इस देश में जब तक हर जाति के लोग ठेकेदार नहीं बनेंगे, तब तक यहां बेहतर काम नहीं होगा। और इस देश की विडंबना देखिए कि एक ही जाति विशेष के लोग का ठेकेदारी पर कब्जा है। वहां आपको धर्म नहीं देखना पड़ेगा, वहां जाति देखनी पड़ेगी। इस देश में धर्म के नाम पर अत्याचार 10 साल से शुरू हुआ है, जाति के नाम पर अत्याचार हजारों साल से हो रहा है। मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय और अभी भी चल रहा है। जाति का अत्याचार तभी नहीं होता था जब इस देश में शोषित वंचित समाज के राजा होते थे। साहू जी महाराज राजा हुए, रिजर्वेशन लागू किया। शोषित वंचित समाज से फूले पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहेब हुए, जगदेव बाबू हुए, मान्यवर साहब हुए, मायावती जी हुए।
तो उसी तरह से सोचिए कि अगर ये पुल लालू यादव, नीतीश कुमार की सरकार अपनी होती, या तेजस्वी यादव की, अखिलेश यादव की, या मायावती जी की, तो ये मीडिया इस्तीफा ले लेता। लेकिन चूंकि बीजेपी शासित गुजरात में ये पुल गिरा है तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन सोचिए, सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग कम से कम सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये जाति प्रधान देश है, और उसके बाद अब हाल के 10 साल में सांप्रदायिकता ने अपना रंग दिखाया है। और ये भी सांप्रदायिकता तो एक बहाना है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में शोषित वंचित समाज के लोगों को सजग और जागरूक रहना पड़ेगा। आप सोचिए, किसी ने ठीक कहा है कि अगर आप कांवड़ लेकर जाओगे तो आप पर फूलों की बारिश होगी, फल खिलाया जाएगा, लेकिन अगर आप स्कूल मांगोगे तो बंद कर दिया जाएगा। 5000 स्कूल बंद हो गए, और हाईकोर्ट के भाटिया साहब जो जज थे उन्होंने उसको सही भी ठहरा दिया। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको लगातार सचेत किया जाए। और सोचिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। उपेंद्र कुशवाहा को जान मारने की धमकी दी जा रही है, और आज भारत बंद था। 25 करोड़ लोगों ने बंद को सहमति दी है। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, बिहार में ईवीएम के खिलाफ भारत बंद था। और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो वायरल खबर है, ये पुल की खबर है। गुजरात मॉडल की यही स्थिति है। इस देश में जब तक ठेकेदारों पर लगाम नहीं लगेगी, और ठेकेदारों पर तब तक लगाम नहीं लगेगी जब तक हर जाति के ठेकेदार नहीं होंगे। कांवड़ लेकर जाओगे तो तुम्हें भोजन, पानी, फल सब कुछ देंगे। स्कूल जाने के लिए कहोगे तो पेन किताब पर जीएसटी लगा देंगे। और बिहार में जो चुनाव आयोग के खिलाफ आज प्रदर्शन हुआ, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव थे, लेकिन इन तस्वीरों ने पूरा क्रेडिट लिया। एक बुजुर्ग हैं जो अपने जानवर के साथ, भैंस के साथ सड़क पर उतरे। यह लोकतंत्र की ताकत है, और दलित पिछड़ों को इसी तरह से आना पड़ेगा। तो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ये बुजुर्ग है। कहा जा रहा है कि बिहार के वैशाली जिले के हैं। अगर वैशाली जिले के हैं, मैं पुष्टि नहीं करता हूं, तो लोकतंत्र की जननी है वैशाली, प्राचीन गणतंत्र की धरती है वैशाली। और अगर ये वैशाली से ये तस्वीरें आई है तो शानदार है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग जैसे जैसे बाबा साहब को पढ़ेंगे, ये देखिए, यूनिवर्सिटी में दलित असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुर्सियां छीन ली गई है। 20 साल से आंध्र प्रदेश का है। कर्नाटक में 10 दलित प्रोफेसर ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक जाति का डाइवर्सिटी नहीं होगी। एप्पल के नए सीईओ बने भारतीय मूल के सबीर खान। चलिए, एक अच्छा संकेत है, लोकतंत्र का चरवाहा। तो यहाँ सब तस्वीरों पर एक तस्वीर भारी है। और इस देश के अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो आप लोकतंत्र को बचाइए, वोट की ताकत बचाइए, नहीं तो आपकी नस्लें गूंगी और बहरी होंगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आपको ऐसे पुल बनाकर दे दिए जाएंगे गुजरात की तरह, जहां चलते चलते आप गिरकर मर जाएंगे और कोई आपके बारे में बात करने वाला नहीं होगा। तो संवैधानिक दायरे में रहकर अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़िए। और सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री है, ये आए थे बिहार के लोगों ने इनको नकार दिया। गिनती के भी दलित पिछड़े उस आंदोलन में नहीं गए। तो धीरे धीरे सही जागरूकता हो रही है। और सोचिए, मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री थे। जब कोई प्लेन क्रैश हो जाता था गलती से या तकनीकी वजह से, तो एक फिल्म बन गई थी रंग दे बसंती। अब रोज प्लेन क्रैश होते हैं। जगुआर क्रैश हुआ है राजस्थान के चूरू में। कोई फिल्म बनने की बात तो दूर, ये मीडिया में भी खबर नहीं आएगी। और इसलिए नेहा सिंह राठौर ने लिखा है, जिन युवाओं को लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर आंदोलन करना था, वे सड़कों पर कावड़ ढोने में तैयारी कर रहे हैं। भाजपा ने देश की बुनियादी व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की है, इसे उसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे लगता है दलित पिछड़ों के लिए लोकतंत्र बचाना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी नस्लों को अधिकार मिल सके। नेताजी को दाल पसंद नहीं आया तो मारने लगे। महाराष्ट्र में सिंधी सेना के एमएलए की करतूत है। और चुनाव आयोग का काम भाजपा का काम करने का नहीं है, उनका काम हिंदुस्तान के संविधान का है। तो ये तमाम तस्वीरें जो है, बच्चों को मिलेगी पंचर पकौड़ा बनाने की ट्रेनिंग। ये किनके बच्चों को मिलेगी आप सोचिए। ये दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के बच्चों को मिलेगी।
अब आप तय कीजिए कि आपके अपने बच्चों को क्या बनाना है। बिहार के डीएम साहब की शानदार तस्वीरें सामने आई है। एक संघी सोच के शख्स ने कहा कि मांस का अवैध दुकान चल रहा है कांवड़ में। हमारे बिहार में उतना अभी भी बीजेपी की सरकार है गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ 20 साल से, लेकिन सावन है तो ये नहीं कि आप मांस की दुकान, मुर्गा की दुकान बंद कर देंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं अभी भी बिहार में लोकतंत्र बचा है और सांप्रदायिकता यहाँ पैर नहीं फैला सकता है। आप 12 महीने यहाँ मटन खरीद सकते हैं, मछली खरीद सकते हैं, क्योंकि इस कारोबार में सबसे ज्यादा दलित पिछड़े हैं। मछली के कारोबार में निषाद समाज के लोग हैं, मटन के कारोबार में हिंदू भी हैं, मुर्गा के कारोबार में तो 90% हिंदुओं का कारोबार है। और हिंदू में कौन? दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक। तो यहाँ जब तक बीजेपी की अपनी सरकार नहीं आएगी तब तक ये सब ड्रामा यहाँ नहीं चल सकता है जो यूपी में चल रहा है या बीजेपी शासित राज्यों में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।